नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी अवश्य बजा दें ताकि अच्छी सूचनाएं आप तक तुरंत पहुंच सके। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव शुक्रवार यानी आज निर्धारित हैं। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक की 16 सीटों पर एक करीबी मुकाबले की उम्मीद है, जबकि 15 राज्यों के कुल 57 राज्यसभा सीटों में से 41 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुना गया है। बाकी बचे 16 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। उम्मीदवारों की संख्या सीटों से अधिक है। राज्यसभा की 57 में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 14 बीजेपी, कांग्रेस और वाईएसआर कांग्रेस के 4 प्रत्याशी हैं। डीएमके और बीजेडी के 3 और आम आदमी पार्टी, राजद, टीआरएस, अन्ना द्रमुक के 2 सदस्य शामिल हैं। भारत ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह चीन से उम्मीद करता है कि अगले दौर की सैन्य स्तर की वार्ता में वह पूर्वी लद्दाख से जुड़े मुद्दों को साझा रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने के लिए काम करेगा, क्योंकि दोनों पक्षों का मानना है कि मौजूदा स्थिति का लंबा खींचना किसी के हित में नहीं है। विदेशी मंत्रालय ने कहा है कि सरकार पश्चिम क्षेत्र में चीन द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण समेत सभी घटनाक्रम पर सावधानी पूर्वक नजर रखती है तथा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी उपाय करने को प्रतिबद्ध है। मनाही के बावजूद एक बार फिर पर्यटक लद्दाख के प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी ले जाते हुए पकड़े गए। इससे लद्दाख के नेचर को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लेह पुलिस ने फेसबुक पर 2 तस्वीरें पोस्ट की है, जिसमें एक टोयोटा फॉर्च्यूनर एसयूवी को नुब्रा घाटी के हुंदर में रेत की टीलों पर चलाया जा रहा है। ये काफ़ी लोकप्रिय क्षेत्र है और अपने ठंडे रेगिस्तान परिदृश्य के लिए जाना जाता है। लेह पुलिस ने कहा कि एक पर्यटक वाहन को नुब्रा के हुंदर में रेत के टीलों पर कार नहीं चलाने के एसडीएम के निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया गया। जयपुर के दंपति पर कानून के अनुसार मामला दर्ज किया गया है और उनके द्वारा 50,000 रुपये का बॉन्ड लिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रवाह शहर में कुछ तत्वों द्वारा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने के प्रयासों को लेकर कर्फ्यू लगा दिया गया है और सेना को फ्लैग मार्च करने के लिए बुलाया गया है। पुलिस ने कहा कि वह स्थिति पर कड़ी नजर रखे हैं और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि शहर में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिशों के बाद कर्फ्यू लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को पूर्व के 5.7% से घटाकर बढ़ाकर 6.7% कर दिया गया है। पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम का मानना है कि देश के केंद्रीय बैंक ने बढ़ती कीमतों को लेकर देर से प्रतिक्रिया दी है। सुब्रमण्यम ने एनडीटीवी के साथ बातचीत में वैश्विक अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव के महत्व, भारत में निवेश के माहौल के अलावा संस्थागत आज़ादी की जरूरत जैसे मुद्दों पर खुलकर राय रखी। मुद्रास्फीति को लेकर आरबीआई के रुख पर निशाना जताते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि कीमतें लगभग 3 वर्षों से बढ़ रही है। आरबीआई ने उन्हें रोकने के उपाय करने में देर लगा दी। दक्षिण अफ्रीका ने पहले टी20 मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने ईशान किशन के 48 बॉल पर 76 रन की धमाकेदार पारी की बदौलत 211 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। जवाब में अफ्रीकी टीम ने डेविड मिलर के 64 और रेसी डुमैन 75 की आतिशी पारी की बदौलत टीम इंडिया के मुंह से जीत छीन ली। इस हार के साथ लगातार 13 टी20 इंटरनेशनल मैच जीतने वाली टीम होने का रिकॉर्ड बनाने से भारत चूक गया। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा गिरफ्तार हो सकती है। दिल्ली पुलिस ने उन पर गैर जमानती धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। हेट स्पीच मामले में 2 और एफआईआर असदुद्दीन ओवैसी और स्वामी यति नरसिंहानंद समेत 32 लोगों पर भी किया गया है। उधर महाराष्ट्र पुलिस ने भी नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को 15 और 22 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। कांग्रेस पार्टी 13 जून को देश के सभी राज्यों में ईडी ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को इसी दिन ईडी के दिल्ली ऑफिस में पेश होना है। राहुल गांधी के बड़े नेताओं के साथ पैदल मार्च कर जांच एजेंसी के ऑफिस जाएंगे। पार्टी ने इसके लिए नेताओं को फरमान जारी कर दिया है। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल नहीं हो सकी है। गुजरात की वडोदरा की 24 साल की शमा बिंदु ने बुधवार को खुद से ही शादी कर ली। इस दौरान हेल्दी
मेहंदी की रस्में हुई, अकेले फेरे भी लिए और आईने के सामने खड़े होकर मांग भी भरी। खुद ही मंगलसूत्र पहना। किसी पंडित के तैयार न होने पर मोबाइल पर ही मंत्रोच्चार हुआ। देश भर में आज गंगा दशहरा के शुभ मौके पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान किया। वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार में लाखों लोगों ने श्रद्धा की डुबकी लगाई। ऐसी मान्यता है कि राजा भागीरथ अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा को आज ही के दिन स्वर्ग से पृथ्वी पर लेकर आए थे। तब से गंगा भारतवर्ष की जीवन रेखा बनी हुई है। रिश्वतखोरी और भ्रष्ट सरकारी सिस्टम से परेशान राजस्थान में एक वकील ने गुरुवार को खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। इलाज के दौरान जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनकी जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है। इसमें आरोप लगाया गया है कि एसडीएम हर सुनवाई के लिए उससे रिश्वत लेते थे। थाने में शिकायत की तो कार्रवाई की बजाय एसएचओ ने उल्टे उसे ही धमकाया। आमतौर पर चुनाव में पार्टी और प्रत्याशियों के मन में ही घबराहट होती है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव ऐसा है जिसमें वोट डालने वालों को भी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हाथ कांपते हैं। इसकी वजह राज्यसभा के 6 सख्त नियम। एक भी नियम टूटने का मतलब है वोट रिजेक्ट। वोट रिजेक्ट हुआ तो इसके भी कई मायने निकाले जाते हैं। सबसे बड़ा आरोप तो ये लगता है कि जानबूझकर गलती की है ताकि वोट रिजेक्ट हो जाए। इसी घबराहट का नतीजा है कि भाजपा ने मॉक वोटिंग कराई तो पहली बार में 5 और दूसरी बार में 2 विधायकों के वोट रिजेक्ट हुए। एसएमएस अस्पताल में पित्त की थैली में गंभीर चोट और सेंटिनल लिम्फ नोड की पहचान और इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए की रूबीना 3D/4K विद आईसीजी इमेज लेप्रोस्कोप मशीन लगाई गई है। इस मशीन से किसी भी तरह के कैंसर के ऑपरेशन में आसानी होगी। यूपी का एक नन्हा मुन्ना राही देव पाराशर देश के लिए शहादत देने वाले सिपाहियों के घर जाकर शहीदों को नमन करके परिजनों को तिरंगा देने के लिए 1,08,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। अब तक 2200 शहीदों के घर जाकर उनको नमन कर राष्ट्रीय ध्वज भेंट कर चुके हैं। 50-80 के दशक में सबसे खतरनाक विलेन समझे वाले ओकारनाथ धर उर्फ जीवन को गुजरे आज 35 साल बीत चुके हैं। जीवन बचपन से ही हीरो बनने का सपना देखा करते, इसके लिए आज उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी कैंसर से जूझ रही है। 48 साल की महिमा को कैंसर है। इसका खुलासा तब हुआ जब अनुपम खेर ने एक प्रोजेक्ट के लिए उन्हें फ़ोन किया। अनुपम खेर ने अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें महिमा अपनी बीमारी और उससे जुड़ी बातों के बारे में बता रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर आज अपना 37वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। इस खास मौके पर एक्ट्रेस के पिता अनिल कपूर ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें बर्थडे विश किया है। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान भारतीय बच्चे पहले के मुकाबले जल्दी बड़े हो गए हैं और ख़ासतौर पर लड़कियां तो इससे ज़्यादा प्रभावित हुई है। पुणे में हुए शोध के मुताबिक 8 से 9 साल के बच्चों में समय पूर्व यौवन के मामलों में 3.6% का उछाल आया है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में मुंबई ने उत्तराखंड को हरा दिया। 41 बार की चैंपियन टीम मुंबई ने रिकॉर्ड जीत के साथ सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया है। मुंबई ने उत्तराखंड को 725 रनों से हराया। उसने 92 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। वर्ष में 24 एकादशी आती है, किंतु इन सब एकादशियों में सबसे फलदायी श्रेष्ठ शुक्ल की निर्जल एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल की को माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल एकादशी के व्रत ना रखे और सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत रखे तो उसे भी विशेष फल मिलता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को एकादशी व्रत के बारे में बताया था। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।